27 शतक बनाने के बाद भी प्लेइंग 11 में नहीं आ पाया और इससे उस खिलाड़ी के पिता को गुस्सा आया और उन्होंने मुख्य कोच गौतम गंभीर को खूब सुनाया। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी को जिसको कि हर दौरे के लिए टीम स्क्वाड में शामिल किया जाता है। विदेशों में उसे बुलाया जाता है लेकिन उसे सिर्फ वाटर बॉय बना करके रखा जाता है। उसके आगे कई सारे नए नवेले खिलाड़ियों का डेब्यू करा दिया जाता है लेकिन उस खिलाड़ी को टेस्ट कैप पहनने का मौका नहीं दिया जाता है। पूरी की पूरी श्रृंखला खत्म हो जाती है, 5-5 मैचों की श्रृंखला खत्म हो जाती है लेकिन उस खिलाड़ी को स्क्वाड में शामिल करके भी प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अभिमन्यु ईश्वरन की, जिनको कि पिछले कई सालों से लगातार भारत के टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया जाता है लेकिन उसको कभी भी प्लेइंग 11 में शामिल करके उसका टेस्ट डेब्यू नहीं कराया जाता है। अभी हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर भी यही सब देखने को मिला जब 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए अभिमन्यु ईश्वरन को स्क्वाड में शामिल किया गया है। जी हां, 15 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल किया गया है लेकिन उसके बावजूद उसको एक भी टेस्ट मैच में नहीं खिलाया गया, उनका टेस्ट डेब्यू नहीं कराया गया है। उन्हीं के सामने साई सुदर्शन का टेस्ट डेब्यू हो गया इसी सीरीज में और स्पेशली तौर पर बुला करके अंशुल कंबोज का भी यहां पर टेस्ट डेब्यू करा दिया गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस खिलाड़ी की गलती क्या है जिसने कि घरेलू स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, दिलीप ट्रॉफी हो या कोई भी घरेलू मुकाबला हो। अब तक 27 शतक वो बना चुका है घरेलू मुकाबलों में। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस खिलाड़ी को क्यों नहीं खिलाया जाता है, क्यों शामिल नहीं किया जाता है, जबकि अन्य कई सारे खिलाड़ियों का डेब्यू कराया जाता है। कई सारे खिलाड़ियों को खराब फॉर्म के बावजूद भी बार बार मौके दिए जा रहे हैं, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे वो करुण नायर हो या फिर कोई अन्य बल्लेबाज। लेकिन अब इस खिलाड़ी की इस खराब किस्मत पर या फिर उसके साथ चल रहे इस खेल पर उसके पिता को बहुत गुस्सा आया है और उन्होंने इस सब के लिए मुख्य कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ता अजय तगरकर को खूब खरी खोटी सुनाई है। जब इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 की घोषणा हुई तो एक बार फिर से अभिमन्यु ईश्वरन को नजरअंदाज कर दिया गया और अब तक विफल रहे करुण नायर को टीम में शामिल किया गया। ऐसे में अभिमन्यु ईश्वरन के पिता रंगनाथन ईश्वरन का दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा, मैं दिनों की गिनती नहीं कर रहा हूं, अभिमन्यु अपने डेब्यू का इंतजार कर रहा है, मैं तो सालों की गिनती कर रहा हूं। 3 साल हो चुके हैं। एक खिलाड़ी का क्या काम होता है, रन बनाना, उसने वो किया है। पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत ए के 2 मैचों में उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए उसे टीम में नहीं लिया गया, जो कि ठीक है। लेकिन करुण नायर तो उस दौरान टीम में नहीं थे जब अभिमन्यु ने अच्छा प्रदर्शन किया था। करुण को ना तो दिलीप ट्रॉफी और ना ही ईरानी ट्रॉफी के लिए चुना गया था। अगर आप पिछले साल से अभी तक का समय देखें तो अभिमन्यु ने लगभग 864 रन बनाए हैं। मेरा बेटा थोड़ा निराश है लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक है। कुछ खिलाड़ी आईपीएल प्रदर्शन के आधार पर टेस्ट टीम में जगह बना लेते हैं। आईपीएल के प्रदर्शन को लंबे फॉर्मेट के लिए टीम चुनते समय नहीं गिना जाना चाहिए। टेस्ट टीम के चयन का आधार रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी होना चाहिए। यहाँ पर अभिमन्यु ईश्वरन के पिता ने अपने बेटे के ना चुने जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया और साथ ही साथ सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसके साथ साथ एक बात और जोड़ी जिसकी कि काफी विश्लेषक बात लगातार करते रहते हैं कि भारत में टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए आईपीएल के प्रदर्शन को आधार बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। स्पेशली तौर पर वो साई सुदर्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं जिनको कि स्पेशली आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर ही टेस्ट टीम में जगह मिली है। अगर अभिमन्यु ईश्वरन की बात करें तो ईश्वरन को पहली बार 2021 में इंग्लैंड के घरेलू टेस्ट सीरीज के दौरान एक कॉल अप आया था। इसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए उनको स्टैंड बाय के तौर पर टीम में शामिल किया गया था। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उनको आधिकारिक तौर पर 15 सदस्यीय टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया था। तब से लगातार वह टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, टीम स्क्वाड का हिस्सा हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अपना पहला मैच खेलने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आप एक इतने अच्छे खिलाड़ी को जिसने कि 27 शतक घरेलू स्तर पर लगाए हैं उसको हर दौरे पर सिर्फ वाटर बॉय बना करके क्यों रखा छोड़ा है।